हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट? तो इंसर्शन सॉर्ट भी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के ही जैसा है, जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे लिस्टों को सॉर्टेड ऑर्डर में या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। ठीक है ना? Insertion sort is an algorithm used to sort a collection of elements in ascending or descending order. Insertion sort क्या है? एक एल्गोरिथम है जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। इट इज यूज फॉर ए स्मॉल लिस्ट ऑफ डाटा। इसका प्रयोग हम लोग छोटे छोटे लिस्ट के डाटा को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। इट यूज एज डिवाइड एंड कंकर रूल फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट्स। इंसर्शन सॉर्ट डाटा को सॉर्ट करने के लिए डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो करता है। हम इसके वर्क को अब देखेंगे। वर्क ऑफ इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अरे में 12, 11, 13, 5 और 6 एलिमेंट हैं। ठीक है ना? तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। 12 ओनली वन ऐसे एलिमेंट है जो कि सॉर्टेड लिस्ट में है, और रेस्ट बाकी जितने सारे एलिमेंट है यानी 11, 13 और 5, 6 ये है अनसॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है ना? तो फर्स्ट पास यानी पास कहने का मतलब है कि हम कंप्लीट अनसॉर्टेड लिस्ट को, लिस्ट वाले एरे को मूव करेंगे शुरू से लेके अंत तक। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं? इनिशियली द फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ द अरे आर कंपेयर्ड इन इंसर्शन सॉर्ट। यानी 12 और 11 को हम कंपेयर करते हैं। अगर 12 बड़ा है 11 से तो हम इसको स्वैप करेंगे। तो यहाँ पर तो 12 बड़ा है 11 से, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि स्वैप कर देते हैं। ठीक है ना? Here 12 is greater than 11, hence they are not in ascending order and 12 is not at its correct position. यानी 12 और 11 के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि 12 और 11 असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना? उसमें से 12 अपने प्रॉपर पोजीशन पर नहीं है 10, तो इस प्रकार 11 और 12 को हम लोग स्वैप कर देते हैं। जब स्वैप सो फार नाउ 11 इज सॉर्टेड इन ए सॉर्टेड सब अरे। यानी कि अब 11 क्या आ गया? सॉर्टेड अरे में आ गया, और 12, 13, 5 एंड 6 अनसॉर्टेड लिस्ट में आ गया। ठीक है? अब सेकंड पास में हम करते क्या है? सेकंड पास में नाउ मूव टू द नेक्स्ट टू एलिमेंट एंड कंपेयर देम। अब हम क्या करते हैं? 12 और 30 के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है ना? तो चूंकि हियर 13 इज ग्रेटर देन 12, thus both elements are in ascending order। यानी 12 और 13 के बीच में कंपेयर करते हैं तो 12 छोटा है और 13 बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों 12 और 13 क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस सिचुएशन में हम इनको स्वैप नहीं करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से अब हम क्या 12 also stored in the sorted subarray along with 11। यानी कि अब सॉर्टेड लिस्ट में 11 और 12 हो गया। ठीक है ना? 13 और 5 एंड 6 अनसॉर्टेड लिस्ट में है। अब थर्ड पास में हम करते क्या है कि नाउ 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड सब सॉर्टेड सब अरे। ठीक है ना? विच आर 11 एंड 12। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट विच आर 13 एंड 5। अब हम क्या करते हैं? 13 और 5 में कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि 13 और 5 सॉर्टेड अरे में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना? 13 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में हम स्वैप कर देंगे। बोथ 5 एंड 30 आर नॉट प्रेजेंट एट देयर करेक्ट प्लेस, सो स्वैप देम। ठीक है ना? स्वैप जब हम लोग स्वैप कर दिए तो क्या होगा? 5 सॉर्टेड लिस्ट के तरफ आ गया और 13 अपने प्रॉपर पोजीशन पर गया। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं? जब स्वैपिंग हो गया तो आफ्टर स्वैपिंग एलिमेंट 12 एंड 5 आर नॉट
अब क्या है कि 5 तो पोजीशन पर आ गया, लेकिन 12 और 5 अब सॉर्टेड अरे में, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर क्या करेंगे, 5 और 12 को भी स्वेप करा देंगे। तो इससे क्या हो गया, 5 अब 1 इंडेक्स पर आ गया और 12 चला गया 2 इंडेक्स पर, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि 11 और 5 का अपना नॉट सॉर्टेड अरे, सॉर्टेड, तो इसलिए हम 11 और 5 के बीच भी कंपेयर करा के स्वेप करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब 5 आ गया अपने सही पोजीशन पर, ठीक है ना। 11 भी सही पोजीशन पर है अभी तक, ठीक है ना। तो इस तरह से 5, 11 एंड 30 सॉर्टेड लिस्ट में हो गया और 13 और 6 अनसॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है ना। अब इन 13 और 6 में फोर्थ पास में हम क्या करते हैं, 13 और 6 के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। नाउ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द सॉर्टेड सब अरे 5, 11, 12, मूविंग टू द नेक्स्ट 2 एलिमेंट 13 एंड 6। अब देखते हैं 13 एंड 6 में ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, क्लियर दे आर नॉट सॉर्टेड, दस परफॉर्म स्वेप बिटवीन बोथ, ठीक है ना। अब इनको स्वेप हम कर देते हैं, यानी 13 आ गया आपके फोर्थ इंडेक्स पर और 6 आ गया आपको थर्ड इंडेक्स पर, ठीक है ना। नाउ 6 इज स्मॉलर देन 12, हैंस स्वेप अगेन। अब 6 और 12 के बीच में कंपेयर करते हैं, तो 12 और 6 सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में फिर से स्वैप हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 आ गया कहाँ पर, 6 आ गया 2 इंडेक्स पर और 12 आ गया 3 इंडेक्स पर। फिर 6 और 11 में कंपेरिजन करते हैं, तो ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना। तो इनको भी हम स्वैप कर देते हैं, यानी अब 6 आ जाएगा किस पर, 1 इंडेक्स पर और 11 चल जाएगा 2 इंडेक्स पर, ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि अब 6 और 5 के बीच में कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इसलिए आप स्वेपिंग नहीं करेंगे। और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि हमारा लिस्ट भी शॉर्ट हो गया। इसी को कहते हैं हम इंसर्शन शॉर्ट, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इंसर्शन शॉर्ट को दिखाने के लिए हम 5 एलिमेंट का एक ठो एरे ले रहे हैं, ठीक है ना, और उसको इंसर्शन शॉर्ट के माध्यम से शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये है आपका 9 और ये है 2, ये है 3 और 4 और 6, ठीक है ना। ये आपका 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3 इंडेक्स पर है, ये 4 इंडेक्स पर, ठीक है ना। मान लेते हैं इस अरे का नाम AR है, ठीक है ना। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। अब हम इस एरे को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे ये हो गया सॉर्टेड लिस्ट और दूसरा हो गया अनसॉर्टेड लिस्ट। ये यहां से लेके बाकी सारे एलिमेंट अनसॉर्टेड लिस्ट में है, अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है ना। क्योंकि पहला जो सॉर्टेड लिस्ट है उसमें ओनली 1 एलिमेंट है, इसलिए ये तो अपने आप में शॉर्ट है, लेकिन ये बाकी 4 एलिमेंट जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट में है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई को यहाँ पर यूज कर देते हैं, सेट कर देते हैं, आई इजकल टू 1 पर सेट कर देते हैं और जे का वैल्यू क्या रख देते हैं, जे इजकल टू आई माइनस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। ये जो 2 हैं एलिमेंट, इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो ये 9 और 2 का जो ऑर्डर है वो गलत है, ठीक है ना। 9 जो 0 इंडेक्स पर है वो बड़ा है 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को, क्या है, तो इसलिए इसको स्वेप कर देते हैं, स्वेप
AR0 to AR1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो AR0 पर क्या है तो 9 है और AR1 पर क्या है तो 2 है, ठीक है ना। जब स्वैप कर दिए तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 9 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है ना। ये 6 हो गया, ठीक है। ये हमारा अभी हमारा अब क्या करेंगे तो आई को हम मूव कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारा आई यहां पर आ जाएगा, आई हमारा यहां पर आ जाएगा और जे जे क्या है तो i-1 है तो जे यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जे इजकल टू 1 हो गया और आई इजकल टू 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसके और इसके बीच में हम कंपेयर कराएंगे, 9 और 3 के बीच में कंपेयर करा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि 9 और 3 अपने सही ऑर्डर में नहीं है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इन दोनों के बीच में हम स्वेप करा देते हैं, यानी स्वेप AR1 टू AR2 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको स्वेप करा दे रहे हैं, AR1 पर क्या है 9 है और AR2 पर क्या है 3 है, तो इनको हम स्वेप करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वेप कराने पर क्या हो रहा है तो यहाँ पर ये 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर ये 9 हो गया, ठीक है ना, और 4 और ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा जे का पोजीशन है। अब जे का पोजीशन एक और घट के आ जाएगा, अब जे यहाँ पर आ जाएगा, जे इक्वल टू 0, ठीक है ना। और हमारा आई यहाँ पर है, ठीक है ना, आई हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसके और इसके बीच में कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये अपने सही ऑर्डर पर हैं, तो इसलिए नो स्वेप कर देते हैं, नो स्वेप, ठीक है ना, नो स्वेप कर देते हैं। तो यानी अब दो एलिमेंट ए 2 और 3 अपने सही ऑर्डर में है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब एक आई के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अब हमारा आई का वैल्यू कहां पर आ गया, ये है 2, ये है 3 और 9, 4 और 6 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, 6, ठीक है ना। इनके और इनके बीच यानी आई हमारा यहां पर है और जे हमारा आई इजकल टू ये 3 हो गया और जे इजकल टू 2 हो गया, इनके बीच में हम कंपेयर करा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 9 और 4 अपने सही ऑर्डर पर नहीं है, प्लेस पर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम स्वेप करा दे रहे हैं, स्वेप ये आर 2 ये AR3 इनको स्वेप करा दिए, यानी 9 और 4 के बीच में स्वेप करा दिए, ठीक है ना। तो स्वेप हुआ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से आ गया 2, 3 और ये 4, 9 और ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब फिर इनको इसके और इसके बीच में कंपेयर करते हैं, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके बीच में हम देखते हैं कि ये अपने सही ऑर्डर में है, तो नो स्वेप कर देंगे, नो स्वेप, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट लिस्ट में यहां पर हम करते हैं क्या कि 2 और 3 के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, 9 और 6 के कंपेयर करते हैं इसके बीच में। तो देखते हैं ये अपने सही ऑर्डर में है, तो नो स्वेप कर देते हैं, ठीक है ना, नो स्वेप, ठीक है। अब फिर एक एलिमेंट ये बच गया 6 के 9 से कंपेयर करते हैं, यानी कि अब हम करते क्या है कुछ इस तरह से, यहां पर 2 3 4 9
और 6, ये हमारा एरे का एलिमेंट है, ठीक है ना। आई हमारा यहाँ पर है, आई इजकल टू 4 पर है और जे इजकल टू 3 पर है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 9 और 6 अपने सही ऑर्डर पर नहीं है, ठीक है ना। तो सही ऑर्डर पर नहीं है तो इसलिए इनको हम स्वेप कर देंगे, स्वेप ए आर 3 टू AR4, ठीक है। यानी 3 पर क्या है तो 9 है और 4 पर क्या है 6 है। जब स्वेप करा दे रहे हैं तो कुछ इस तरह से ये लिस्ट तैयार हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 6 और ये हो गया 9, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इनके और इनके बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये अपने सही ऑर्डर में है तो यहां पर लिख देते हैं नो स्वेप, ठीक है ना, नो स्वेप, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब इनके और इनके बीच में देखते हैं, ठीक है ना। इनके और इनके बीच में देखते हैं तो ये भी अपने सही ऑर्डर में है तो इसलिए नो स्वेप इसमें भी कर देंगे, नो स्वेप। और फिर 2 से 6 में कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि ये भी अपने सही ऑर्डर में तो नो स्वेप हो जाएगा। इस तरह से हमारा लिस्ट ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। प्रोग्राम के लिए हम अपने कोड ब्लॉक एडिटर को ओपन करते हैं, ठीक है। और उसमें पहले से हम कोड करके रखे हुए हैं जिससे कि समय की बचत हो सके, ठीक है। यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट है, ठीक है ना। हमने पहले से ही कोड करके रखा है जिससे कि समय की बचत होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अपने ठीक है ना, जैसे सामान्य हम कोड लिखते हैं वैसे लिखे हुए हैं। एक अरे लिए हैं जिसका नाम ARR है और वो मैक्सिमम 5 एलिमेंट स्टोर करेगा। उसके बाद आई एक वेरिएबल है और की एक एलिमेंट है जो कि सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। और जे एक वेरिएबल है। तो उसके बाद मैसेज शो करे इंटर 5 नंबर्स, ये मैसेज शो करेगा तो यूजर इसमें 5 नंबर्स देगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस सारे एलिमेंट को जो यूजर के द्वारा एंट्री किया गया है उसको 1 बाय 1 हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, एक एलिमेंट जो जैसे हमने बताया है कि अरे को 2 पार्ट में देते हैं। एक पार्ट में ओनली 1 एलिमेंट होगा जो कि 0 इंडेक्स पर है और बाकी जो रेस्ट इंडेक्स है वो सारा अनसॉर्टेड लिस्ट में होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर i = 1 से लूप को चला रहे हैं, ठीक है ना। 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम सॉर्टेड लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। अब जहाँ पर i इंडेक्स है, अभी क्या है i 1 है, तो उस एलिमेंट को हमने की एलिमेंट मान लिया, की वेरिएबल में असाइन कर दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, j को सेट कर दे रहे हैं क्या, तो i-1 यानी i का जो करंट वैल्यू है उसमें से एक घटा दे रहे हैं, यानी कि अभी j का वैल्यू 0 इंडेक्स पर है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हम इनर लूप चला रहे हैं तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि while j > 0 यानी j का वैल्यू j से 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहे तब तक, एंड j की यानी j जहाँ पर है उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारे की एलिमेंट से अगर बड़ा है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर दे रहे हैं कि वो एलिमेंट जो j इंडेक्स पर है उसको j+1 इंडेक्स यानी जस्ट आगे वाले इंडेक्स पर उसको सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद j के वैल्यू को हम एक घटा दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी j माइनस हो जाएगा। इस तरह से अगर एक एलिमेंट है तो उस सिचुएशन में एक एलिमेंट, अब जैसे यहाँ पर क्या होता, j = 0 था, अब j 0 - 1 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि j का वैल्यू
जीरो से छोटा हो जाएगा, यानी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना। लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा तो अभी जो की एलिमेंट है उसके एलिमेंट को j+1, यानी कि यहाँ इसमें से जब लूप में से हम निकल रहे हैं तो j का वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो जा रहा है, और जब लूप से बाहर हो रहा है तो -1 और +1 यानी 0 हो गया। यानी j के वैल्यू 0 पर हम क्या कर दे रहे हैं, की एलिमेंट को असाइन कर दिए। ठीक है ना। इस तरह से हम 1 बाई 1 सारे एलिमेंट को अपने सही पोजीशन पर ला देंगे और डाटा हम लोगों का सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करा देंगे मैसेज के साथ सॉर्टेड नंबर्स आर, और उसके बाद आई के वैल्यू यानी एक लूप चला के हम लोग सारे एलिमेंट को 1 बाई 1 डिस्प्ले करा देंगे। इस तरह से इनसॉर्टेड अरे कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये इंसर्शन सॉर्ट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।